यदि आप महंगाई से परेशान हैं तो खुश हो जाइए। अगर आप सीएनजी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो खुश हो जाइए, और यदि आपके घर में पीएनजी उपयोग आ रही है तो भी खुश हो जाइए। केंद्र सरकार का एक फैसला आपको कुछ हद तक राहत देने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। घरों और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और पीएनजी की कीमतें अब जल्द से जल्द कम हो सकती है। केंद्र सरकार ने इनकी कीमतें तय करने के लिए नए फार्मूले को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस फार्मूले से सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 10% तक की कमी आएगी। यानी मान लीजिए कि कीमत 95 रुपए है तो अब ये 10% कम होकर 85 रुपए 50 पैसा हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि घरेलू गैस की कीमतों को अब अंतर्राष्ट्रीय हब गैस की जगह इंपोर्टेड क्रूड के साथ लिंक कर दिया गया है। अब घरेलू गैस की कीमत भारतीय क्रूड बास्केट के दाम का 10% होगी। इतना ही नहीं, अब सीएनजी और पीएनजी की कीमत हर महीने तय होगी, जबकि पहले साल में 2 बार यानी हर 6 महीने पर कीमतें तय की जाती थी। तो सरकार का क्या फैसला है, ये अब आपको विस्तार से समझाते हैं। अब तक घरेलू गैस की जो कीमतें तय होती थी उसके लिए अक्टूबर 2014 की गाइडलाइन आई थी। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के आधार पर घरेलू बाजार में कीमतें तय होती थी। अब सरकार ने इस गाइडलाइन को बदल दिया है। घरेलू गैस की कीमतें तय करने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2022 में किरीट पारीख की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के सुझावों पर सरकार ने गाइडलाइन में संशोधन किया है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि डोमेस्टिक गैस के प्राइस अब इंटरनेशनल हब गैस के प्राइस के जगह जो उसमें बदलाव किया उसकी जगह अब इंपोर्टेड क्रूड के साथ लिंक कर दिया गया है। और डोमेस्टिक गैस का प्राइस यानी कि डोमेस्टिक गैस का दाम अब इंडियन क्रूड बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय प्राइस का 10% होगा। मान लीजिए अगर इंडियन क्रूड बास्केट का दाम $85 है तो भारत में घरेलू गैस की कीमत $8.5 यानी उसका 10% होगी। यह कीमत अब 6 महीने की बजाय हर महीने तय की जाएगी। मंत्री ने बताया कि फॉर्मूला से जो निर्धारित हमने किया है कि एक फ्लोर प्राइस गैस का जो गैस प्राइस का है, एक फ्लोर और सीलिंग ये दोनों ही तय होंगी। फ्लोर को $4 रखा गया है और सीलिंग को $6.5 रखा गया है। इससे उपभोक्ता भी बचे रहेंगे और हमारी इंडस्ट्री भी बची रहेगी। तो इससे फायदा क्या होगा, यह भी समझना बेहद जरूरी है। 1 नवंबर 2014 को जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसके मुताबिक हर 6 महीने में घरेलू गैस की कीमतें तय होती थी। तो अब इससे होता क्या था? होता यह था कि अगर बीच में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें बढ़ गई तो गैस कंपनियों को नुकसान होता था, और घट गई तो आम लोगों को नुकसान होता था, क्योंकि कीमत तय हो चुकी थी। लेकिन अब जो 2 बड़े बदलाव हुए हैं उससे गैस कंपनियां और आम लोग दोनों ही फायदे में रहेंगे। वो कैसे? तो वो ऐसे कि अंतर्राष्ट्रीय गैस हब की बजाय इंडियन क्रूड बास्केट पर कीमतें तय होंगी। दूसरा कारण ये कि फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस दोनों ही तय कर दिए गए हैं, तो कीमत अगर बहुत कम भी हो जाती है तो कंपनियों को नुकसान नहीं होगा, और अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो लोगों को नुकसान नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय गैस हब की जगह इंपोर्टेड क्रूड क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। अब तक घरेलू गैस की कीमतें दुनिया के 4 बड़े गैस ट्रेडिंग हब से तय होती थी। ये हब है हेनरी हब, अल्बेना, नेशनल बैलेंसिंग पॉइंटर यूके और रूस। इन चारों गैस ट्रेडिंग हब के बीते 1 साल की कीमत का औसत निकाला जाता था और फिर इसे 3 महीने के अंतराल पर लागू किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से घटती और बढ़ती थी और इसका असर गैस की कीमतों पर पड़ता था। लेकिन अब भारत विदेशों से जो गैस इंपोर्ट करेगा उसकी कीमत के आधार पर घरेलू गैस के दाम तय किए जाएंगे। फ्लोर और सीलिंग प्राइस को समझते हैं, आपको यह भी समझाते हैं कैसे। मौजूदा वक्त में इंडियन क्रूड बास्केट की कीमत $85 प्रति बैरल है। इसका 10% हुआ $8.5 प्रति बैरल। लेकिन सरकार ने इसकी सीलिंग प्राइस ज्यादा से ज्यादा जो कीमत है वो $6.5 सेट कर दी है। तो
घरेलू गैस की कीमतों का फ्लोर और सीलिंग प्राइस 2 साल के लिए सेट है। इसके बाद इसे $0.25 बढ़ा दिया जाएगा। अब कितनी कीमत हो जाएगी? सरकार के इस फैसले से देश भर में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कमी आ जाएगी। इसका सीधा फायदा आम लोगों के साथ साथ गैस पर चलने वाली कंपनियों को भी होगा। जयपुर में अभी सीएनजी के दाम देश में सबसे ज्यादा 95 रुपए प्रति किलो है। अब इस मंजूरी के बाद दाम हो जाएंगे 85 रुपए 50 पैसे, 10% कम होने के बाद में, जबकि पीएनजी का प्रोजेक्ट अभी जयपुर में पाइपलाइन में है। राजधानी दिल्ली में इस वक्त सीएनजी की कीमत 79 रुपए 59 पैसे प्रति किलो है, जो घटकर 73 रुपए 59 पैसे हो सकती है। वहीं पीएनजी की कीमत 53 रुपए 59 पैसे प्रति 1000 क्यूबिक मीटर है, जो कम होकर 47 रुपए 59 पैसे पर आ सकती है। इसी तरह मुंबई में इस समय सीएनजी 87 रुपए प्रति किलो है और पीएनजी 54 रुपए प्रति 1000 क्यूबिक मीटर बिक रही है। इस फैसले के बाद मुंबई में सीएनजी 79 रुपए और पीएनजी 49 रुपए तक हो सकती है। तो कुल मिलाकर सरकार ने सीएनजी और पीएनजी उपयोग करने वालों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। कुछ इसी तरह के वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।